क्या हो गया, एक प्राथमिक साक्ष्य आया। लिखा है कि प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय है। प्राथमिक साक्ष्य एक सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है, एक सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य माना जाता है। तो जब सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है तो दस्तावेज के अंतर वस्तु को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर वस्तु को हम सर्वप्रथम हम प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही हम साबित करेंगे। अब लिखा है प्राथमिक साक्ष्य चार प्रकार के होते हैं। प्राथमिक साक्ष्य कितने प्रकार का है, तो प्राथमिक साक्ष्य जो है चार प्रकार का होता है। पहला लिखा है प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए जब हम मूल दस्तावेज कोर्ट में पेश करते हैं तो वह मूल दस्तावेज ही प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 के अधीन प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। तो प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है, खुद सेल्फ दस्तावेज जो है, ओरिजिनल जो दस्तावेज है वही हो गया प्राथमिक साक्ष्य। दूसरा बोलते हैं कि जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया है, जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया है तो हर एक मूल प्रति अपने का या एक दूसरे का प्राथमिक साक्ष्य है। कि जहां दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है तो हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का क्या हो गया, प्राथमिक साक्ष्य है, प्राइमरी एविडेंस है। पहला हो गया न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। दूसरा लिखा है जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया है तो हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का क्या हो गया, प्राथमिक साक्ष्य। तीसरा लिखा है कि जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, जहां कोई दस्तावेज काउंटर पार्ट में निष्पादित किया गया है तो प्रतिलेख में निष्पादित दस्तावेज उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य है जिन्होंने उसका निष्पादन किया, उनके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य है। जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया तो वह उनके विरुद्ध क्या हो जाएगा, द्वितीय साक्ष्य। तो लिखा है जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उस पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है वह क्या माना जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य। तीसरा लिखा है जहां कोई दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनाई गई है, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा बनाई गई है, जैसे मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण में होता है, जिनमें से है उनमें से हर एक से सबके अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु वह जिस मूल से वह प्रति बनाया गया है उस मूल का वह प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया कि दस्तावेज के अंतर वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर वस्तु को हम या तो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित करेंगे या हम द्वितीय साक्ष्य के द्वारा साबित करेंगे। यह बोलती है धारा 61 में प्राथमिक साक्ष्य एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। तो लिखा है कि जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम साक्ष्य है दस्तावेज के अंतर वस्तु को हम उसी साक्ष्य से साबित करेंगे। अब धारा 62 बोलती है कि प्राथमिक साक्ष्य चार प्रकार का होगा जिसमें से पहला लिखा है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। जब न्यायालय के निरीक्षण के लिए कोई दस्तावेज जो पेश किया जाना स्वयं अभिप्रेत है तो वह हो गया प्राथमिक साक्ष्य। दूसरा हो गया जहां दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया है तो हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। तीसरा लिखा है कि जहां दस्तावेज प्रतिलेख में काउंटर पार्ट में निष्पादित किया गया है तो वह निष्पादन जहां एक पक्षकार या एक से अधिक पक्षकार कुछ पक्षकारों के द्वारा निष्पादन हुआ है तो जिसके विरुद्ध उसका निष्पादन हुआ, जिन्होंने खुद निष्पादन किया तो वह दस्तावेज उनके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य है। जिन्होंने जिन्होंने निष्पादन करके दूसरे पक्षकार को दिए, मतलब दूसरे पक्षकार ने दस्तावेज का निष्पादन नहीं किया तो वह उनके विरुद्ध हो जाएगा द्वितीय साक्ष्य। जहां कोई दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया गया है, चाहे फोटो क्या होता है, मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण में होता है, जिनमें से हर एक से सबकी अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जिससे वह एक से अधिक कॉपी बना है वह उसका प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। इसके साथ दृष्टांत है, एक बार पढ़ जाए आप।
सर हाँ बोले। हेलो। सर जैसे एक मूल प्रति है और हाँ उसकी अपन बहुत सारी कॉपियां कर रहे हैं, तो जो कॉपी कर रहे हैं वो एक दूसरे के लिए प्राथमिक साक्ष्य होंगी, लेकिन अगर मूल से उसकी वो तुलना की जाए तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। हाँ, सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। कि जैसे मान लें, सपोज करें कि आपके पास एलएलबी का मार्कशीट है, तो वो प्राथमिक साक्ष्य हो गया। उस एलएलबी के मार्कशीट को आप 10 जगह कंपटीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फोटोकॉपी लगा रहे हैं, तो एक के बाद फोटोकॉपी दुकान पर गया, उसका 10 कॉपी निकाल दिया, तो 10 कॉपी आपस में एक दूसरे का 10 वो प्राथमिक साक्ष्य है। लेकिन 10 कॉपी जो है जिस मूल से बना है वह उसका सेकेंडरी एविडेंस है। और शर्त क्या है, उसमें तुलना होनी चाहिए। लेकिन तुलना होनी चाहिए, लेकिन गर्भित उपधारणा है कि तुलना कर लिया गया। कि हम आप भी जानते हैं कि यांत्रिक प्रक्रिया जो शुद्धता की स्वयं गारंटी दे रहा है कि जैसा होगा वैसा छपा होगा। ज्यादा ज्यादा उसमें दिक्कत क्या होता है, प्रिंट में दिक्कत होता है, ब्लैक आ गया या नहीं, या साफ नहीं छपा, यही होता है। आया समझ में? आ हेलो। गया सर, आ गया सर। हाँ। तो ये चार बासठ का जो चार है, 4 प्रकार के जो प्राथमिक साक्ष्य हैं, वो 4 प्रकार के प्राथमिक साक्ष्य आप याद कर लेना। अब आ जाए 63। 63 63 बोलती है द्वितीय साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस। लिखा है द्वितीय साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है। द्वितीय साक्ष्य से का मतलब है और इसके अंतर्गत, जहां प्राथमिक साक्ष्य एक सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है, सर्वोत्तम साक्ष्य है, तो द्वितीय साक्ष्य को एक गौण साक्ष्य कहा जाता है। गौण साक्ष्य, जहां प्राथमिक साक्ष्य 4 प्रकार के होते हैं, तो द्वितीय साक्ष्य 5 प्रकार का होता है। पहला लिखा है प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपी। ये क्या हो गया? तो प्रमाणित प्रतियां जो हो गया, वह हो गया द्वितीय साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस। तो लिखा है ये तस्मीन पहचान अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां, तो प्रमाणित प्रतियां हो गया सेकेंडरी एविडेंस। फिर लिखा है मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां, जो प्रतियां जो यांत्रिक प्रक्रिया खुद ही प्रति की शुद्धता की गारंटी दे रही है, तो वह क्या हो जाएगा? द्वितीय साक्ष्य। लेकिन शर्त क्या है? मूल से इसकी तुलना होनी चाहिए। तो मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसे प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। मतलब तुलना जरूरी है, जरूरी है। नहीं भी तुलना करते हैं तो गर्भित उपधारणा लागू हो जाता है कि भैया तुलना हो गया। तीसरा लिखा है मूल से बनाई गई और तुलना या तुलना की गई प्रतियां, दूसरे साक्ष्य है। तीसरा लिखा है 3 हो गया। चौथा हो गया जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, तो जो दस्तावेज जिन्होंने निष्पादित नहीं किया, तो वह दस्तावेज उनके विरुद्ध क्या हो जाएगा? द्वितीय साक्ष्य। जहां लिखा है किसी दस्तावेज का अंतर वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है मतलब पढ़ा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। किसी दस्तावेज के अंतर वस्तु को अगर कोई व्यक्ति ने अपनी आंखों से पढ़ा है और पढ़ने के बाद उस दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में जो वह साक्ष्य देता है, तो वह साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। और धारा 63 के अधीन वह साक्ष्य क्या होगा? द्वितीय साक्ष्य होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो प्राथमिक साक्ष्य 4 प्रकार का और द्वितीय साक्ष्य 5 प्रकार का। तो पहला प्रकार हो गया प्रमाणित प्रतिलिपियां। दूसरा हो गया मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां, जो प्रतियां स्वयं ही शुद्धता की गारंटी देती है और मूल से तुलना कर लिया। तीसरा बोलती है मूल से बनाई गई प्रतियां या तुलना की गई प्रतियां। चौथा लिखा है प्रतिलेख जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया। पांचवा लिखा है कि दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में उस व्यक्ति का साक्ष्य जिन्होंने दस्तावेज को देखा है मतलब पढ़ा है, उनके द्वारा दिया गया मौखिक वृत्तांत दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में
वह साक्ष्य धारा 63 के अधीन द्वितीय साक्ष्य होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो इसमें चार दृष्टांत हैं। चार दृष्टांत एक बार आप पढ़ जाएं।